हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड अबव। इससे पहले के क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियोस में है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या गिवन है, एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जब भी हम लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड्स टू 0 माइनस या एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0, तब हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोगों को चेक करनी है, तो एफ ऑफ 0 क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन। तो इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ये वाला, और प्लस 0 पे भी हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, अभी देख लो, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट कर देते हैं, और जब एक्स टेंड कर रहा है 0 को तो एच भी टेंड करता है 0 को। ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देते हो, सेम करते, लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। एक्स की जगह पे हम लोगों ने ये रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, देखो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 से कोई भी चीज माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू हमें मिल जाती है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन माइनस 1 अपॉन एच। अब एक आप बात जानते हो, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन थीटा, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस का साइन 1 अपॉन एच। अब जब हम ये लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखो, एक तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, एक एच यहाँ पे रहने दे, साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच, इस तरह से कर सकते हैं। ये जो 1 अपॉन एच है ये ऊपर जाके एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो आपको लिमिट की वैल्यू से पता है, जो क्लास 11th में आपने करा है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन लिमिट देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेम वैल्यू होती है साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0 या इस तरह से लिखा होता है। एक तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या आप इसको किस तरह से कर सकते हो, आप जानते हो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज, साइन थीटा क्या होता है ऑलवेज, लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, -1 होता है, और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी कि -1 से +1 के बीच में साइन की वैल्यू लाई करती है। तो ये जो होता है ये भी कोई हमारी, इस लिमिट पे भी ये कोई हमारी फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई ना कोई। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू। सम फाइनाइट वैल्यू कि जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर देना साइन 1 अपॉन 0 इसको साइन इनफाइनाइट करके आप इन्फिनिटी कर दो, नहीं। साइन कोई भी थीटा होता है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। किसी फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 0 के साथ में हो रही है। ये क्या होगा हमारे पास, 0। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो यहाँ पे देख लो, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये तो हो जाता है। ये जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस भी मैंने बोला था आपका यही फंक्शन चलेगा, ये वाला। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, जब कहाँ होती है 0 माइनस की तरफ, 0 प्लस की तरफ जब जाता है तो एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच कर देते हैं। सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जाएगा 0 प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। समथिंग प्लस 0 क्या हो जाता है, सेम वैल्यू आ जाती है, वही यहां से आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब वही सेम केस यहां पर भी हो गया।
ये हो जाएगा 0, 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है ऑलरेडी f ऑफ 0 क्या दे रखा है हमारे पास 0, तीनों इक्वल है। दिस मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी हम लोगों ने प्रूव कर दी। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब वही अगर x टेंस टू 0 माइनस होगा तो ये फंक्शन होगा और x टेंस टू 0 प्लस होगा तो भी ये फंक्शन होगा और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1। तो एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग क्या पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। जब भी मैंने आपको बताया था 0 माइनस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट कर देते हैं और एट एज x टेंस टू 0 h ऑल्सो टेंस टू 0। ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। अब आप चाहो तो यहाँ से साइन ए कॉस बी और कॉस से साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है समथिंग 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वही यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच माइनस कॉस एच। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट होगी। अब h इज इक्वल टू 0 लगा दो। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। दिस इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। सेम वी विल डू फॉर राइट हैंड लिमिट। फॉर राइट हैंड लिमिट वी विल राइट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। x टेंस टू 0 प्लस के लिए सेम यही फंक्शन यूज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x माइनस कॉस x। अब वही x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट कर देंगे एड एज x टेंस टू 0 h ऑल्सो टेंस टू 0। यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0। ये जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ये तो हो जाएगा। अब 0 के साथ में कुछ भी ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस x इज इक्वल टू x। तो वही ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h। अब लिमिट किसको टेंड करी, h टेंस टू 0, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अगेन साइन 0 की वैल्यू जाएगी 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 और ये माइनस है तो जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। दिस मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 एंड इन फैक्ट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है साइन x माइनस कॉस x और ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। बस जो डिसकंटिन्यूटी आ सकती थी वो कहां पर आ सकती थी, x इज इक्वल टू 0 जो उन्होंने इस तरह से फंक्शन को डिवाइड करके दिया था वहां पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। दिस मीन्स ये फंक्शन पहले फंक्शन की तरह हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या शो करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक यस, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, फॉर विच ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू k कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स अगर हम x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस लेंगे या x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस लेंगे तो ये फंक्शन हमारा यूज होगा, नहीं तो एल्स f ऑफ पाई बाई 2 हमारा कितना है 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट जब x टेंड करेगा पाई बाई 2 माइनस को तब हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा k कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x। माइनस के लिए चेंज कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लिमिट h को टेंड कर जाएगी और x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस h। ये तो पुट करते हैं हम लोग और यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो पाई तो ऐसे ही रहेगा -2 पाई बाई 2 माइनस h। जहां जहां पर x है वहां पर हम रिप्लेस क्या कर देंगे पाई बाई 2 माइनस h। अगर लिमिट x टेंड करी होगी पाई बाई 2 माइनस को और अगर टेंड करेगी पाई बाई 2 प्लस को तो हम कर देंगे पाई बाई 2 प्लस h, रिप्लेस x की जगह पर। वही सेम हम लोगों ने यहाँ पर किया।
एच को टेंड करेगी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहीं पे बता दो, दोनों यूज हो जाएंगे। हमारा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस किस में चला जाएगा, देखो इसमें से 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर ऑल होता है ना, सभी पॉजिटिव रहते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है हमारा, साइन थीटा, लेकिन किसका, एड शुगर, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी ये हो गया। अब देखो के कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, एच है हमारा, अपॉन देखो पाई बाय 2। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, यहां से जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 से, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2h, ये तो आएगा, तो ये जाएगा पाई माइनस पाई और प्लस का 2h, माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे लास्ट में क्या बचा, लिमिट जब टेंड करिए h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ लिख लो और h को यहाँ लिख लो। अब देखो लिमिट की वही डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1, क्या हो जाती है हमारी x की वैल्यू 1 हो जाती है। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनके ऊपर तो लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, जो लिमिट हो वही अगर एंगल हो और वही नीचे हो तो हमारी लिमिट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सेम उसी फॉर्मूले से ये 1 हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई हमारे पास k/2, ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट लेके, तब देखो क्या आ जाएगा, लिमिट जब x टेंड करे पाई/2 प्लस को, जब प्लस को टेंड करेगा तब भी हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये तो फंक्शन रहेगा। बस फटाफट से इसको रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू 0 k cos, मैं इसको जरा जल्दी से कर देती हूँ। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, देखो वैसे तो cos 90 प्लस थीटा जो हमारा हो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन जब भी हम cos का एंगल पाई/2 लेते हैं और उसमें अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस का साइन। इसको ऐसे नहीं याद रखना कि ऐड शुगर टू कॉफी की तरह से साइन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा 90 प्लस में, ऐसे याद करो 90 में कितना प्लस, तो वो हमें पता नहीं है, कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी जैसे ही हो जाता है साइन क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। एल्साइज अगर हम पाई से करते हैं तो हमारा साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो जाएगा लिमिट, अब देखो h टेंड करा है 0 को k माइनस साइन h अपॉन, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, और ये जाएगा माइनस का 2h, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दे रही हूँ यहाँ पे माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वही लिमिट आ गई साइन x अपॉन x, लिमिट किसको टेंड करिए 0 को, और x टेंड्स टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि k/2 इसकी आगे राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होंगी तभी तो हम कंटिन्यूटी को शो कर सकते हैं, विच मीन्स कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि k की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू आती, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है हमारा k/2 इज इक्वल टू k/2 आ गया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है कि f ऑफ पाई/2 जो कि हमारी है 3, दिस मीन्स k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 आ गई, फॉर विच ये जो हमारा फंक्शन है हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है, वही जो स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ आपको सेम एज इट इज उतारना है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली कर लेती हूँ। जैसे हमारा f(2) क्या है हमारे पास, सॉरी f(2) नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले जब हम निकालेंगे तो देखो x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी है, अगर हम यहाँ से देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के ऊपर, तो हमारा fx क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, आपको पहले ही मैंने बताया था
इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये 3 ही रहेगा। ये तो हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट, हो गई हमारी, प्लस को टेंड करें ना। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब लिमिट x टेंड करे 2 माइनस को, तब हमारे पास f ऑफ x क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये हो जाएगा k x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, k की जगह कुछ नहीं आएगा, और x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस h का स्क्वायर, ये तो आएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लिमिट को पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4k। ये तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो, k की जगह पर हमें x की जगह पर हमें क्या पुट करना है 2, और फंक्शन हमारा कौन सा आएगा जिसमें x इज इक्वल टू 2 दे रखा हो, तो हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4k। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3, दिस मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3/4, ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 सेम इसी तरह से हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 28 बता रही हूँ। देखो इसमें f ऑफ x क्या दे रखा है हम लोगों को, k पाई प्लस 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है cos पाई, जबकि x इज लेस और इक्वल टू पाई, और ये क्या है x इज ग्रेटर देन पाई, यानी कि हमारी राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग देखें तो हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस हो जाएगा ना, और फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा cos पाई। अब देखो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट जब x टेंड कर जाए 0 को, तब cos पाई की जगह पर क्या आ जाएगा, x है ये, cos x है ये, तो x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस h, ये हो जाएगा ना हमारे पास, x को हम क्या रिप्लेस कर दें, पाई प्लस h, और जब x टेंड करेगा 0 को तो h भी टेंड कर जाएगा 0 को। बस अब हमें लिमिट लगानी है। देखो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस cos थीटा, तो ये जाएगा लिमिट h किसको टेंड कर जाए 0 को, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का cos h, ये तो हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास h है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आप, यहाँ पे थीटा एंगल हमारे पास क्या है h है, x भी हो सकता है, तो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे जाएगा -1, ये आ जा रही है, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगी, लिमिट जब टेंड कर जाए x टेंड्स टू पाई माइनस, तब क्या है k पाई प्लस 1, ये फंक्शन है हमारे पास ये वाला, और यही किस पे है, x इज इक्वल टू पाई पे, तो जाएगा लिमिट जब h टेंड कर जाए 0 को, तब k, और मैंने फंक्शन ही गलत लिखा है, ये है k x प्लस 1, मैंने पाई लिख दिया था, तो ये x है यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस h और प्लस 1। बस कुछ नहीं करना, इस लिमिट को यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास k पाई माइनस 0 प्लस h, तो जाएगा k पाई प्लस 1, ये आ जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे देखनी है, f ऑफ पाई पे। देखो जब x इज इक्वल टू पाई तो हमारा फंक्शन ही हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब हम पाई देखेंगे तो हो जाएगा k पाई प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इक्वल आ गई हैं, और इसको हमें किसके इक्वल करना, राइट हैंड लिमिट के, तभी तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। और इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने यही दे रखी है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है ही है, तो हो जाएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट है -1, दिस इंप्लाइज k पाई इज इक्वल टू -2, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/पाई, ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 सेम इसी की तरह है, आपको खुद करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 30। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 2 पे देखेंगे, फिर हम 10 पे देखेंगे, तो हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, उसमें से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एट
x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले एट देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस, क्योंकि ये छोटा है ना। f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, या इसको x टेंडिंग टू 0 भी कर सकते हैं, और 5 की जगह पे 5 ही रहेगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं यहां से इसकी राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट जब x टेंड कर रहा है 2 प्लस को, यानी कि x की वैल्यू क्या है, देखो ये तो लिखा है x इज, इस तरह से देख लो या इस तरह से लिख लो, बात तो एक ही है। तो ये वाला फंक्शन यूज जाएगा, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, a इंटू 2 प्लस h प्लस b, इस वैल्यू को पुट करेंगे, जाएगा 2a प्लस b। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है। जब x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस ऐसे लिखो कि सिंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूट एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सेम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ 10 क्या है हमारे पास, देखो 20 गिवन है ऑलरेडी, और जो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस है, यानी कि 10 से बड़ा है जब ये फंक्शन, तो हमारे पास क्या है, f ऑफ x क्या जाएगा 21, और 21 को हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते, तो ये जाएगा हमारे पास 21। अब हमें देखनी है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट जब x टेंड कर रहा है 10 माइनस को, देखो यानी कि x छोटा है 10 से, ये लिखा हुआ x 10 से छोटा है, तब हमारे पास फंक्शन क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा a इंटू 10 माइनस h प्लस b, ये तो आ जाएगा। अब इस लिमिट को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 10a प्लस b, कितना सिंपल है बस। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 10a प्लस b की, इज इक्वल टू 21 है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम इसी तरह से लिखना है, सिंस x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास क्या जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। बस इन दोनों कंडीशंस को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। अब जब हम इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, मैं कर ही देती हूँ 5 से, तो जाएगा 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 25, ये वाला, और ये है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2, ये इसकी कंडीशन थी। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक समझ में आए होंगे। इसके बाद के हमारे 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, 31 टू 34, वो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।